नमस्कार, मैं फिर आ गई मेरे दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए, आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वाद्य यंत्र मेरा बच्चा को पहले सीखना चाहिए। देखिए, मैं अभी जो भी प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ वो सारे एज अ पेरेंट मैं रख रही हूँ। कंफ्यूजन मुझे भी हो सकती थी कि मेरा बच्चा को कौन सा वाद्य यंत्र पहले सीखना चाहिए। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए हैं, पेरेंट आए हैं, छोटे बच्चों के मम्मी पापा या फिर बड़े बच्चे खुद आकर के पूछते कि मैम मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, रियली इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो आज मैं उसका सॉल्व किए देती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर म्यूजिक का स्वर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी, तो आपका ये प्रश्न है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच्चा को पहले सीखना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आप इंस्ट्रूमेंट की दुनिया को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, वाद्य यंत्र को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट इज Indian classical instruments, or the instruments which are used for the Indian music, and another type is Western classical में या Western music में कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन म्यूजिक में नॉट ओनली क्लासिकल, मैं इंडियन म्यूजिक का बात कर रही हूँ। इंडियन म्यूजिक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हारमोनियम, तानपुरा, सितार, संतूर, सरोद, बेहाला, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो सुर वाले, फ्लूट, बांसुरी, ये सब इंस्ट्रूमेंट मेनली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में प्रयुक्त होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो है तबला, और फिर है पखावज है, ढोलक है, नाल है। ऑल दीज आर they are used for Indian classical और Indian music। अब हमारे भारत के साथ तो तुलना होनी ही चाहिए। तो और बाकी वेस्टर्न या दूसरे इंग्लिश म्यूजिक या स्पेनिश या कोरियन सॉन्ग्स या दूसरे कोई भी सॉन्ग्स, अभी तो सब इंस्ट्रूमेंट्स मर्ज होने लगे हैं, लेकिन बाकी सारे सॉन्ग्स में या जैसे वेस्टर्न इंग्लिश वगैरह, स्पेनिश या प्योर वेस्टर्न क्लासिकल्स, उसमें आपके आते हैं जैसे गिटार हो गए, पियानो हो गए, अभी तो उसका न्यू वर्जन इंडिया में भी सब चलता ही है, कीबोर्ड आ गया है, एंड देन ऑक्टोपैड आ गया है, ड्रम सेट एंड ट्रम्पेट, एंड दिस आर दी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर देयर सॉन्ग्स। अब क्वेश्चन में आते हैं मेनली कि बच्चा को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पहले सीखना चाहिए, या पेरेंट्स जब आते हैं कि वो पूछते कि मैं क्या सिखाऊं बच्चा को। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो अगर मेरी बात माने कि जैसे मेरा ओपिनियन है एज अ टीचर, मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई बच्चा इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लेकिन अगर सुर वाला इंस्ट्रूमेंट कोई सीखे तो जब टीचर के पास आप जाएंगे कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए स्पेशली, तो टीचर विल स्टार्ट आइदर विद सारेगामा पधनिसा इन हारमोनियम एंड अदर इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। सारेगामा पधनिसा, अलंकार, सात स्वर, ये सब से शुरू करेंगे, इंडियन क्लासिकल राग वगैरह देंगे जैसा होना चाहिए। और या तो वेस्टर्न में आप जाएंगे, पियानो वगैरह पहले सीखेंगे तो आपको CDEFGABC, तो वेस्टर्न क्लासिकल का जो पैटर्न है, रीड्स के नाम्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ये सब शेयर करूंगी। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न म्यूजिक का कहाँ हम लोग को मेल चाहिए, ये सब मैं बाद में आलोचना करूंगी। तो मेरा कहना है कि जब आप बच्चा को कोई भी इंस्ट्रूमेंट देंगे तो उसका म्यूजिक का सेंस भी उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। यानी कि जैसे मैं लास्ट वीडियो में मैं बोली कि ऑडिशन, संगीत एक ऐसा चीज है, म्यूजिक, कि आपको ऑडिशन जब टीचर लेगी, आपके संगीत की परीक्षा होगी। क्योंकि जब आप हारमोनियम बजाएंगे या सितार सीखने जाएंगे या फिर गिटार सीखने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले नोट्स जो सरगम है या फिर CDEFGABC का स्केल है वो आपको सीखना पड़ेगा।
और अगर आपके बच्चे के गले में या मेरे ही जैसे मैं ही सीखना चाहूँगी तो मेरे गले में अगर उस स्वर का नॉलेज ना हो या पहचान, कान बहुत होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे सही में कोई बहुत अच्छा गाता नहीं है लेकिन बजाने वाला है, लेकिन गाता नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको स्वर का नॉलेज नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि इंस्ट्रूमेंट कुछ भी सिखाने से पहले आप जरूर संगीत गाना का टेस्ट बच्चों का दिलाएं कि उसको गाना आता है कि नहीं। अगर ये बुरा मानने वाली बात जरा भी नहीं है कि अगर बच्चा एकदम से ऑफ ट्यून है, अगर पूरी तरह से बेसुरा है, तो इंस्ट्रूमेंट के स्वर की पहचान भी कैसे कर पाएगा, राइट? तो इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज ही नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो पहले सिंगिंग का ऑडिशन जरूर दें, उसके बाद ही आप इंस्ट्रूमेंट सिखाने जाए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कोई सरल या कठिन इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जब आप सीखने जाएंगे, गिटार जैसे किसी के लिए टफ लगता है, किसी के लिए कीबोर्ड इजी लगता है, या किसी के लिए गिटार आसान है, कीबोर्ड बाद में बजाएंगे तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सीख लिया। या फिर कुछ भी जैसे संतूर, पहले नॉट संतूर सितार सीखने गया, सितार में भी वही चीज़ है जो आपका सितार में इस तरह से जो लकड़ी का घाट रहता है उसमें सरगम बजाना या सारेगामा, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द स्वर। स्वर के साथ हर इंस्ट्रूमेंट का भी रिश्ता है। तो इसीलिए जब बच्चा को आप इंस्ट्रूमेंट सिखाने जाएं तो ज़रूर ही, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं मालूम कितने लोग ये सजेस्ट करते होंगे, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि ज़रूर स्वर का परीक्षण कराएं बच्चे का गले का, कि वो गाना गा सकेगा कि नहीं, गाना यानी कि उसके अंदर स्वर का नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में आखिर जब आप क्लासिकल बजाएं या कोई भी वेस्टर्न म्यूजिक बजाएं, या फिर जब ड्रम सेट सिखाने जाए, बीट 1 2 3 4 ये जो बीट बजे, या फिर तबला का ताल, उसका हाथ ताल, लेकिन तबला बजेगा किसके साथ? म्यूजिक के साथ। ताल का नॉलेज वो मैं बता रही हूँ, मैंने हर चीज के साथ हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एक जोड़ है। और कोई बच्चा अगर वेस्टर्न म्यूजिक ही सीखना चाहता है, या वो पाश्चात्य देश में या वेस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुआ है और बचपन से बड़ा हो रहा है, तो उसे भी जैज, ब्लूज, वो सब, या फिर बीट्स का जो नॉलेज, उसके वहाँ के टीचर उनको वो नॉलेज का परीक्षण किए बिना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने की सलाह नहीं देता होगा। इट्स श्योर एंड श्योर। तो मैं सिर्फ इंडियन क्लासिकल ही नहीं, मैं वेस्टर्न क्लासिकल की भी बात कर रही हूँ कि अगर आपको CD EF G ABC टॉनिक सॉल्फा का भी नॉलेज ना हो, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जैसे बीट 1 2 3 4 या उस तरह का आपका बॉडी मूवमेंट के साथ जो बीट बजाने का आपको अगर नॉलेज ना हो, या तबला सीखने जाएंगे तो तबला के ताल का जो छंद का जो नॉलेज, वो आप जरूर सिखाएं बच्चा को। मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चे को ट्राई करें। ट्राई करने के क्रम में ऐसा ना हो कि बच्चा भी इंटरेस्ट लूज कर जाए, आपने बहुत कॉस्टली उसको इंस्ट्रूमेंट खरीद के भी दे दिया है और बच्चा लास्ट में इंटरेस्टेड ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सुर वाला इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र कोई बजाने वाला भी, सबसे पहले बच्चे का सिंगिंग का परीक्षण अवश्य कराएं। क्योंकि सिंगिंग का परीक्षण जैसे ही बच्चा का हो जाएगा तो टीचर सैंक्विन करेगी कि नहीं उसका स्वर का ज्ञान है, तो वो दूसरा बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, या ताल का उसको अगर नॉलेज है, क्योंकि जब गाना गाएगा तो बच्चा ताल के साथ गाएगा। थोड़ा दिन, 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना उसको अलंकार का प्रैक्टिस करने जरूर दें, और उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए ले जाएं। मुझे लगता है कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही हूँ। आप सबका धन्यवाद। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। हियर अमृता मलिक। थैंक यू।